हाय गाइस, वेलकम दिस वीडियो। आज हम 9th क्लास के लिए सब्जेक्ट एसएसटी और एसएसटी का जो हमारी बुक है इकोनॉमिक्स, हम उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, और इस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इसके फीचर्स को जो है डेमोक्रेसी के फीचर्स को देखेंगे। और डेमोक्रेसी के फीचर्स को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, समझने के बाद हम उसकी जो है डेमोक्रेसी की का जो डेफिनेशन है उसकी हम समरी को देखेंगे। तो यस लेट्स गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। हिंदी में जो डेमोक्रेसी को कहा जाता है, या हम कहेंगे हिंदी में जो डेमोक्रेसी का जो ट्रांसलेशन है वो है लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। इसके नाम से ही हमको मालूम चल रहा है कि लोक यानी लोग, है ना। लोकतंत्र लोगों का, तंत्र जनतंत्र, जन यानी वही लोग, पीपल्स, जनतंत्र जन का तंत्र, या प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र, यानी डेमोक्रेसी, यानी ऐसा शासन या ऐसा तंत्र जिसको हम कहते हैं जहां पर क्या होता है, लोगों का शासन होता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। तो फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र, जनतंत्र एंड प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक का एक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए, डेमोक्रेसी वर्ड इज फॉर्म विद द यूनियन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक जो वर्ड है उससे ये बना है, डेमोस एंड क्रेटिया। किससे बना है ये? डेमोस एंड क्रेटिया। इन मॉडर्न टाइम, डेमोस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डेमोस का मतलब है यहाँ पर है पब्लिक। डेमोस का मतलब क्या है? पब्लिक। एंड क्रेटिया का जो मतलब है यहाँ पर पावर, है ना, यानी पब्लिक की पावर, है ना, यानी जो शक्ति है, जो पावर है वो किसकी है? पब्लिक की है। ठीक है। तो इन दिस वे द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पब्लिक। यानी जो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जनता की पावर, है ना, पब्लिक की पावर, जनता की शक्ति। समझ में आया आपको? यस। हम वापस इसको देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस का मतलब है यहाँ पर पब्लिक और क्रेटिया का मतलब है यहाँ पर पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ यहाँ पर कि जो पावर जो जिसके पास है, किसके पास? जनता के पास। किसकी शक्ति? जनता की शक्ति, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पब्लिक की या जनता की शक्ति, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज, अब इसका मीनिंग हम देखते हैं कि यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, तो आपको जो है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने होंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स यानी शासन करने वाला, है ना, शासक जिसको हम कहते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पर देश को जो चला रहे हैं, देश को जो इसका संचालन कर रहे हैं, देश को जो देश को जो हम देख रहे हैं, वो किनके थ्रू? जो हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके थ्रू, यानी नरेंद्र मोदी जी के थ्रू जो है यहाँ देश का शासन चलाया जा रहा है। लेकिन वो कैसे चुने गए? वो जनता के द्वारा, यानी हमने उनको चुना, हमने उनको चुन के उनको क्या बनाया? देश का एक रूलर बनाया, शासक बनाया है कि वो देश को चलाए। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी एक सरकार की एक ऐसा फॉर्म है जहां पर जो लोगों के द्वारा जो है शासक को चुना जाता है। यानी आप देखिए, जितने भी यहाँ के जो इलेक्शन होते हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
हम क्या करते हैं, उनको वोट के थ्रू जो है हम उनको चुनते हैं ना, वोट गिरते हैं, वोट चुनते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर कि पंचायती राज के जो है इलेक्शन हुए हैं, है ना, सरपंचों को चुना गया, उसके पहले जो है एमएलए वगैरह चुने गए, उसके पहले सांसद, तो ये सब मिलकर जो होते हैं वो देश के रूलर्स को, हम उनको चुनते हैं, वो आगे जो है देश के जो रूलर्स होते हैं उनको चुनते हैं, उनको इलेक्टेड जो है उनको करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो क्या है कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हम आगे इसके जो है फीचर्स की हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है। तो जब हमने इसकी मीनिंग को पढ़ा, देखा कि यहाँ पर जो है रूलर्स का जो इलेक्शन, मतलब इनको इलेक्टेड किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, पीपल्स के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर रूलर कौन है ना, हु इज रूलर, जो है इलेक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो फॉर्म होगी डेमोक्रेसी की वो क्या फॉर्म होगी, है ना, कैसा उसका रूप होगा, कैसा स्वरूप होगा कि हम उनको डेमोक्रेसी कहा जाए उस गवर्नमेंट को, और इसमें कौन जो है रूलर्स का जो है चुनाव करता है, इलेक्शन करता है, इलेक्ट करता है उन्हें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे। और बच्चों हमेशा ये ध्यान रखो कि जो फीचर्स होते हैं वो हमेशा मीनिंग्स में से ही जो है वो निकलते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक का यदि मीनिंग आपका क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो डेफिनेटली आप उसके फीचर्स को भी क्या करोगे, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। तो इसका जो डेमोक्रेसी का जो हम फीचर्स पढ़ेंगे वो इसी से ही रिलेटेड हम पढ़ेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि रूलर कौन है, कैसे इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट यदि हम डेमोक्रेसी यदि कहेंगे तो उसका जो फॉर्म है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका रूप है वो कैसा होगा, है ना। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे। तो इसका पहला फीचर्स है डेमोक्रेसी का, जो फर्स्ट फीचर्स है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी इसको ध्यान से समझिए, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जब पब्लिक या जनता जब अपने लीडर को चुनती है, अपने नेता को चुनती है, अपने लीडर का जब चुनाव करती है, उसको इलेक्ट करती है, तो उसका जो मेजर डिसीजन यानी फुल एंड फाइनल डिसीजन किसका होना चाहिए, जो आपने लीडर को चुना है ना, उनका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उनको जैसे आपने उनको चुना तो किसी और के हाथों में या कोई और जो है सत्ता आई है, या और कोई पॉलिटिकल पार्टीज है वो देश को चला रही है या उसका वो रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं। जब जनता जिस रूलर को चुनती है, जिस शासक को चुनती है, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, वही व्यक्ति क्या करेगा, देश को संचालित करेगा, देश को रन करेगा, देश को चलाएगा। जितने भी डिसीजन होंगे देश से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, वो डिसीजन मेजर डिसीजन किसके होंगे, जो आपने चुना है, जिस लीडर को आपने चुना है उसका ही फुल एंड फाइनल डिसीजन होंगे। बहुत सारे कंट्रीज होती हैं जहाँ पर तानाशाही वगैरह होते हैं, या हिटलरशाही होती है कि जो कह दिया बस फुल एंड फाइनल, लोगों का कोई इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उनको इन्वॉल्व भी किया जाएगा इलेक्शन में, तब भी उनका कोई किसी भी तरीके को उनको जो है मतलब इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एक नाम मात्र के लिए कि भाई लोगों को दिखाने के लिए भी यहाँ इलेक्शन हुए, लोगों ने हमें चुना है। तो ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर आज भी जो है तानाशाही होती है, या हम कह सकते हैं कि नाम मात्र के लिए लोग उनको चुनते हैं, लेकिन जो सारी पावर्स जो होती हैं, पावर्स तो डेफिनेटली लीडर्स के हाथ में होती है, लेकिन चुनता कौन है, उनको चुनता है पब्लिक। यानी मेन जो पावर हुई वो किसके हाथ में हुई, वो जनता के हाथ में हुई। यदि जनता ही अपने, क्योंकि जनता क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, अपने लीडर को खुद चुन रही है कि भाई आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो कंट्री के, तो आप हमारे कंट्री को चलाइए, या इसका शासन कीजिए, या इसको संचालित कीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब आपने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव माना है, कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव माना है, तो उसी का ही जो डिसीजन जो है, लास्ट डिसीजन फुल एंड फाइनल या मेजर डिसीजन जो है वो किसका होना चाहिए, लीडर का होना चाहिए। हम ऐसी जगह लोकतंत्र को नहीं मानेंगे या डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे जहाँ पर तानाशाही होती है, या जहाँ पर जबरदस्ती करके
जो है मतलब रूलर बना दिए जाते हैं और वो शासन करें, या हम कहते हैं आज भी कई ऐसे राज परिवार जो रॉयल फैमिलीज होती है, जो राजा किंग वगैरह जो होते हैं वो संचालित करते हैं। तो ऐसे कई कंट्रीज है जहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन यदि डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी जहाँ जिस कंट्री में होगी वहाँ पर जो है लोगों की जो या हम बोल सकते हैं पीपल्स के हाथों में ही सारी जो है पावर्स होगी, वही अपने रिप्रेजेंटेटिव, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। इसका सेकंड फीचर देखिए बच्चों कि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अभी मैंने आपको कहा था कि पावर जो होती है वो पब्लिक के हाथों में होती है, पब्लिक ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को या रूलर को वो चुनता है। तो कंपटीशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। फेयर यानी किसी भी तरीके की कोई चिटिंग या हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके का कोई पक्षपात जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिससे लोगों को चुनने का मौका मिले। जैसे लाइक आज आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, बसपा हुई, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है, आम आदमी पार्टी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हुई हैं तो इससे पब्लिक को या पीपल्स को या लोगों को क्या मिल रहा है, एक उनको अल्टरनेटिव या एक विकल्प, एक अल्टरनेटिव मिल रहा है जहां पर वो चुन सकते हैं अपनी मर्जी का रूलर। तो जितने भी जो कंपटीशन हो या इलेक्शन यदि होता है, यदि चुनाव यदि किया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव का, तो वो फ्री और फेयर होना चाहिए। और क्योंकि अगर जब तक अल्टरनेटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली लोगों जो लोग हैं या पब्लिक है वो कैसे इलेक्शन करेंगे। तो जो इलेक्शन जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, अल्टरनेटिव होनी चाहिए कि लोग अपनी मतलब अपनी पसंद का या अपनी जो है पसंद का जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, उनमें सोचने समझने की पावर हो कि हमें ऐसा कौन सा जो है रूलर बनाना चाहिए जो कंट्री को जो है चला सके। इसी तरीके से हम इसका थर्ड फीचर देखेंगे डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। आज डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, किसी भी कंट्री में जब डेमोक्रेसी होती है तो उसका थर्ड फीचर ये होता है कि एक आदमी को, 1 पर्सन को 1 वोट मिलना चाहिए और उसकी 1 वैल्यू होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए जब हम वोट डालने जाते हैं, जो एडल्ट जो लोग होते हैं वो जब वोट डालने जाते हैं तो उनको एक ही वोट देने का राइट होता है, वो बार बार जो है वो वोट नहीं दे सकते। तो उस वोट की 1 पर्सन को 1 वोट देने का क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में एडल्ट्स जो होते हैं यानी 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं या पर्सन होते हैं उनको एडल्ट माना जाता है और उनको वोट देने का राइट होता है। इसका डेमोक्रेसी का जो फोर्थ फीचर है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट, इसको हम 2 पार्ट में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले जो लॉ यानी जितनी भी जो चीज़ें हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है, कानून के अकॉर्डिंग की जाती हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई होती है, बातें लिखी हुई होती है, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि हर एक जो डेमोक्रेसी, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है, हर एक सिटीजन को या हर एक नागरिक को राइट होता है, उनको अधिकार मिले हुए होते हैं, उनको राइट मिला हुआ होता है और मिलना भी चाहिए कि जहां वो अपनी बात को रख सके, कह सके, सोच सके, है ना, या हम प्रोटेस्ट यानी विरोध कर सके, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सके, तो जो है वो राइट उन लोगों को मिलने चाहिए। साथ में ही जो कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति, हर एक जो सिटीजन है, हर एक पीपल है, पब्लिक है, उनको समान रूप से उनको देखा जाए और इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी रक्षा के लिए जो है एक जुडिकल जो हम कहते हैं, एक न्यायपालिका जो है वो होनी चाहिए, जिससे जो जिससे जो है डेमोक्रेसी में जो सभी को एक समान इक्वलिटी जो है उनको समझी जाए। साथ में ही डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बेसिक रूल पर जो है वो डिपेंड होती है, जितनी भी बेसिक जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है।
उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने उनको राइट्स मिले हुए हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव को राइट्स मिले हुए हैं, उनका वो अच्छे से जो है यूज़ करें। और साथ में उनको जब राइट्स मिले हुए होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लोगों के लिए होती है, कंट्रीज़ के लिए होती है। तो जितनी भी उनको राइट्स या हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको दी जाए और वो बहुत अच्छे से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। और साथ में ही हम जो है इसका एक बार और देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब यदि कोई पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है तो उसका ही डिसीजन फुल एंड फाइनल माना जाए अपने लीडर का, तभी वो डेमोक्रेसी में कहलाएगा। सेकेंड फीचर है इसका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी यदि जिस कंट्री में है तो वहां पर जो कंपटीशन हो, जो चुनाव किया जाए, इलेक्टोरल कंपटीशन हो, वो फ्री हो एंड फेयर हो, किसी भी तरीके का उनमें उनको बाउंड नहीं किया जाए, या हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके का जो है उनके साथ पक्षपात ना हो। थर्ड, जो डेमोक्रेसी में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, किसी भी कंट्री में यदि डेमोक्रेसी है तो वहाँ के सिटीजन, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पब्लिक को जो है वोट देने का, उनको 1 वोट देने का उनको राइट होना चाहिए और उनकी उस वोट की वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड फीचर है इसका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जब रिप्रेजेंटेटिव को जब यदि आपने चुना है, लीडर को यदि आपने चुना है, तो उनको जब वो देश को जब संचालित कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनको राइट्स भी मिले हुए होते हैं। जब उनको राइट्स मिले हुए होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लोगों के लिए होती है, कंट्रीज के लिए होती है। तो उनको जो है राइट्स जो हैं उनका वो यूज़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से चलाएं और जो कानून के अकॉर्डिंग जो या लॉ के अकॉर्डिंग जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो अच्छे से पूरा करें। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग आपने पढ़ा है फीचर्स के थ्रू और डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा है, उसकी समरी ये है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जहां पर जो रूलर्स जो होते हैं, जो शासक होते हैं, उनका चुनाव जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में रूलर्स कौन होते हैं, कौन इनका इलेक्शन करता है, कैसे होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट की जो है ये फॉर्म बनती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।